हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आरजे स्पेशल स्टडी में। चलिए दोस्तों स्टार्ट कर अपनी क्लास। ठीक है, जिसमें हम लोग वर्क और वेजेस। ठीक है, इसे प्रीवियस वीडियो में हमने टाइम एंड वर्क कंप्लीट कर दिया था, उसके जितने टाइप क्वेश्चन बनते हैं सबको कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, अब हम वर्क और वेज यानी कार्य और मजदूरी, इस पे जो क्वेश्चन बनते हैं, दो तीन क्वेश्चन बनते हैं अच्छे अच्छे, दो तीन टाइप के। ठीक है, उसको हम लोग सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। लेक्चर 1 है, एक लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा। चलिए, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग 50 डे क्रैश कोर्स कर रहे हैं। ठीक है, इसमें सभी सभी टाइप के क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं अपडेटेड कंटेंट के साथ। ठीक है, इसे पीडीएफ और क्लास नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिलते हैं। ठीक है, ये एसएससी के सभी एग्जाम, रेलवे, बैंकिंग और स्टेट के एग्जाम के लिए यूजफुल होता है। ठीक है मेरे भाई, चलिए आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलिए, तो वर्क एंड वेजेज यानी कार्य और मजदूरी किस कितने टाइप के क्वेश्चन से बनते हैं, ठीक है, सभी को आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। चलिए, तो इसको सोल्व करने से पहले आप इसके कुछ पॉइंट जान लीजिए कि किस पे किस पॉइंट में क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि मेनली दो कॉन्सेप्ट होते हैं इसके, और ज़्यादा तो होते नहीं, दो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, जिससे पहला क्या है, मैं आपके सामने लिख रहा हूँ कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होता है कि जब समय सेम दिया हो, जैसे दो लोग काम करें, दो लोग या तीन लोग, ठीक है, अगर जब टाइम सेम दिया होता हो तो फिर उन लोग की मजदूरी कैसे मिलती है। हेडिंग डालिए आप लोग, इफ टाइम इज सेम। ठीक है, इफ टाइम इज सेम। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कि ए और बी दो लोग हैं, इन दोनों की क्षमता का रेशियो यानी एफिशिएंसी का रेशियो 2:3 है। ठीक है, एफिशिएंसी का रेशियो कितना है, 2:3 है। ठीक है, तो और टाइम का रेशियो, टाइम जब सेम रहे यानी एक यूनिट ए भी लेता है टाइम और एक यूनिट ए भी लेता है, तो जो उनका टोटल वर्क निकल के आएगा, वर्क या वेजेस कर सकते हैं, कितना हो जाएगा। इफिशिएंसी को टाइम में गुणा कर दे तो हमारा वर्क निकलता है या वेजेज निकलता है। ठीक है, तो उन लोग का वेजेज होगा, वेजेज यानी मजदूरी जो निकल के आएगी, कितनी आएगी, 2:3। ठीक है, हम कह सकते हैं कि अगर टाइम सेम हो, अगर टाइम क्या हो, बराबर हो, तो उन लोगों का जो वेजेज होता है, वेजेज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एफिशिएंसी के, किसकी एफिशिएंसी की। ठीक है, तो जितनी आपकी क्षमता होगी उतनी आपकी मजदूरी बनेगी। ठीक है, अच्छा दूसरा केस क्या बनता है यहाँ पे, अगर हम दूसरे केस की बात करें तो इफ टाइम इज नॉट सेम, नॉट सेम। ठीक है, जब समय सेम ना हो। ठीक है, तो इस पे कैसे बनता है, देखिए जैसे कि दो लोग हैं ए और, इन दोनों की एफिशिएंसी का रेशियो कितना है, मान लेते हैं 2 और 3 है, और टाइम का रेशियो, ये लोग टाइम सेम नहीं है, मतलब ए भी अलग टाइम से करता है, बी भी अलग टाइम लेता है। ठीक है, मान लेते हैं 3 और 4, ये 3 टाइम लेता है, बी 4 टाइम लेता है। जो टोटल वर्क निकल के आएगा, वर्क या कह सकते हैं वेजेज कह सकते हैं, दोनों बात देखिए, जो वेजेज निकल के आएगा कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 और 4 तिया 12, यानी इसको हम काट सकते हैं तो 1:2। ठीक है, तो अगर टाइम सेम नहीं है तो जो वेजेज इनके वर्क के, या इसको वर्क भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, वर्क के रेशियो में बटेगा, तो जो इसकी मजदूरी जो होगी किनके रेशियो में बटेगी, वर्क के रेशियो में, उनके कार्य के रेशियो में बटेगी। तो हम यहाँ से कह सकते हैं वेजेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वर्क के। ठीक है, तो ये दो कॉन्सेप्ट बनते हैं, आई होप कि आप लोग को क्लियर हो गए होंगे। जब समय सेम रहता है तो उनका जो मजदूरी होती है, जो उनका पैसा बनता है, उनकी इफिशियंसी के अनुसार बढ़ता है, और जब समय बराबर नहीं होता तो लोग जितना काम करते हैं उस काम के अनुसार उनकी मजदूरी बनती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए क्लियर है तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। ठीक है, पी और क्यू एक काम को क्रमशः 12 दिन और 9 दिन में कर सकते हैं, टाइम क्या है, अलग अलग है। ठीक है, अलग अलग समय लेते हैं, दोनों ने साथ मिलकर काम किया और उनको कुल 63,000 रुपये कमाए। दोनों ने साथ साथ मिलकर काम किया तो कितने मिले, 63,000 रुपये। तो पी का हिस्सा बताइए, पी को कितने रुपये मिले। ठीक है, क्वेश्चन यही हमसे पूछ रहा है। देखिए पी और कौन है, क्यू है, कितना कितना समय कितना लेते हैं, 12 दिन और 9 दिन।
ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या रहेगा हमारा, टोटल वर्क निकालना, कि दोनों साथ मिल कर रहे हैं तो टोटल काम कितना है। काम निकालने के बाद हम लोग की इफिशियंसी निकालेंगे। ठीक है, कि एक दिन में वो कितना काम करते हैं, उसके अनुसार इसके हम पैसों को हम लोग इनको बांट देंगे। ठीक है, देखो तो 12 और 9 एलसीएम लो, कितना हो जाएगा 36। कितना हो जाएगा दोस्तों, 36 हो जाएगा, 12 9 का एलसीएम। अच्छा 12 या 36 और 9 चौके 36। ठीक है, इनकी एफिशिएंसी निकल के आ गई, मतलब वो एक दिन में कितना कार्य करते हैं। अच्छा जब दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो कितना रुपये मिलता है, 63,000 रुपये मिलता है। कितने मिलते हैं मेरे भाई, 63,000 रुपये मिलते हैं। जब दोनों मिलकर काम कितना करते हैं, 4 3 7 काम करते हैं। पूछा है पी का हिस्सा, पी का हिस्सा यानी पी की रेशियो, मतलब एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, 3 से आप गुणा कर देंगे। ठीक है, पी के कार्य के अनुसार उसको हम बांट देंगे पैसे को। क्लियर हुआ, चलिए अब देखिए 7 9 63 होता है। ठीक है, 9,000 बाद में कट जाएगा, 9 3 27। तो 27,000 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको सी में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। मोहित और रोहित ने 44 रुपए में एक काम हाथ में लिया। ठीक, मोहित अकेले उस काम को 10 दिनों में पूरा 10 दिनों में कर सकता है और रोहित अकेले उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो उन्हें प्राप्त होने वाली राशि में कितना अंतर है, मतलब जितना रोहित को मिलता है इतना मोहित को मिलता है, उन दोनों के रुपए में अंतर क्या है। ठीक है, देखो सबसे पहला काम क्या रहेगा, टोटल वर्क निकालना, फिर इनकी क्षमता निकालना। ठीक है, कि एक दिन में वो कितना काम करते हैं। मोहित है और कौन है, रोहित है, मानते हैं 2 लोग हैं। कितने दिन में करते हैं, 10 दिन और 15 दिन, 10 और 5। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 10 या 30, 15 दूना 30। ठीक है, यहाँ तक तो आपको कुछ चीज़ें पता होगी, क्योंकि मैं टाइम इन वर्क में भी ये सब चीज़ें मैंने बताए हैं। चलो दोनों को मिलता कितना है, 44 रुपये। 44 रुपये मिलता है, दोनों मिलकर काम करते कितना है, 3 2 5 काम करते हैं। अच्छा हमसे क्या पूछा है, यम का पूछा है, मोहित का पूछा है, कि रोहित का पूछा है, कि इनका अंतर पूछा है। तो आप कहेंगे सर इनका अंतर पूछा है। क्या पूछा है, अंतर पूछा है। तो अंतर कितना है, 2 और 3 है, 3 में से 2 माइनस करेंगे, अंतर बचेगा 1। तो 1 से आप क्लियर हुआ। 5 से काटेंगे तो 5 8 40, बचेगा कितना 4, 5 8 40 और 0। तो 880 रुपये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको डी में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो 880 रुपये हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करिए। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े हमसे। ठीक है, और वो भी मैथ सीख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। ए और बी ने एक साथ काम किया। ठीक है, एक साथ काम किया 15 दिनों के लिए कुल 18,000 रुपये प्राप्त किया। ए और जो बी 2 लोग हैं, एक साथ काम किए 15 दिन। 15 दिन तक मतलब ए भी करता है 15 दिन, बी भी करता है 15 दिन, और कुल कमाए कितने, 18,000 रुपये। कार्य में ए की कुशलता बी की कुशलता की 5 गुनी थी। मतलब जितना ए सक्षम था उसके जितना मतलब बी सक्षम था उसके 5 गुना ए सक्षम था, मतलब कुशल था। ठीक है, तो ए की दैनिक मजदूरी क्या है। ए और बी 2 लोग हैं। अच्छा इनकी एफिशिएंसी का रेशियो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एफिशिएंसी क्षमता का रेशियो। ए की कुशलता बी की कुशलता की 5 गुनी थी, 5 गुनी थी, यानी अगर बी की कुशलता 1 है, ए की कुशलता कितनी रहेगी, 5। ठीक है, क्वेश्चन यही बोल रहा है। अच्छा टाइम ये लोग कितना लेते हैं, टाइम निकालेंगे तभी, टाइम से मल्टीप्लाई तभी ना टोटल वर्क निकलेगा। टाइम लेते हैं 15 दिन, यानी ए भी लेता है 15 दिन, ए भी लेता है 15 दिन और बी भी लेता है 15 दिन। अच्छा यहाँ से हमारा टोटल वर्क निकल के आ जाएगा क्या, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 15 × 5 = 75, 15 एकम 15। ठीक है, टोटल वर्क का रेशियो निकल के आ गया। अच्छा उनको मिलते कितने हैं, 18,000 रुपये मिलते हैं। कितने मिलते हैं मेरे भाई, 18,000 रुपये मिलते हैं। अच्छा दोनों ने मिलकर काम कितना किया, 75 और 15, कितना काम किया, 90 काम का कितना मिलता है, 18,000 रुपये मिलता है। तो एक की दैनिक की मजदूरी क्या है, तो एक की दैनिक मजदूरी हम कैसे निकालेंगे, एक ही क्षमता के अनुसार, कि जितनी एक की क्षमता होगी, यानी एक दिन में कितना काम करेगा उसके अनुसार हम लोग उसकी मजदूरी निकालेंगे। अच्छा एक दिन में करता कितना है, 5 काम करता है, नहीं इसकी क्षमता कितनी है, 5 है, तो 5 से आप गुणा कर दीजिए।
ठीक। तो 9 दूना 18, 5 दूना 10, यानी 1,000 रुपये एक को मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 1,000 रुपये एक को प्राप्त होंगे। ठीक है, समझ में आ गया? सीजीएल मेंस का पूछा गया क्वेश्चन है 2022 में, तो आप लोग इसको अच्छे से करिएगा। देखो, एक्स वाई जेड एक कार्य को कम से 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्हें कार्य को पूरा करने के लिए 415 रुपये मिलते हैं। यदि एक्स वाई जेड मिलकर कार्य को पूरा करते हैं तो एक्स का हिस्सा बताइए। ठीक है, 3 लोग हैं। अभी हम लोग 2 लोग के क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें 2 लोग काम कर रहे हैं। अब इसमें क्या है, 3 लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, चलो देखो कितने लोग हैं, एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड कितने दिन काम करते हैं? 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन। एक करता है 4 दिन, बी करता है 5 दिन और जेड करता है 7 दिन। तो सबसे पहला काम क्या रहेगा इन दोनों का? तीनों का एलसीएम निकालना। ठीक है, टोटल मिलकर काम कितना करते हैं? कितना हो जाएगा? 5 7 35 चौके 140। कितना हो जाएगा दोस्तों? 140 इनका टोटल वर्क निकल के क्या निकलता है? मैं हमेशा बताता हूँ, आप लोग याद रखिएगा। टोटल वर्क निकलता है कितना, तीनों मिलकर कुल काम कितना करते हैं। अच्छा, अब इनकी एफिशिएंसी बांट दीजिए कि एक दिन में कितना काम करते हैं। तो टोटल काम को के जितने दिन करते हैं इसे डिवाइड कर दीजिए। कितना हो जाएगा? 140 को 4 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा? 35। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 35। वाई का कितना हो जाएगा? वाई को हो जाएगा 15 28। ठीक है, वाई की एफिशिएंसी आ गई 28। जेड की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 20 7 140 यानी 20। ठीक है, इनकी क्षमता का रेशियो निकल के आ गया। बिल्कुल सर, निकल के आ गया। अच्छा, इनको मिलता कितना है? 415 रुपये मिलता है। 415 रुपये प्राप्त होता है इनको। तीनों मिलकर कितना काम करते हैं? तो 35 और 28 और 20 कितना हो जाएगा? 8 5 13 यानी 83। कितना काम करते हैं? 83 काम करते हैं। पूछा क्या है इसमें? एक्स का हिस्सा। तो एक्स का हिस्सा पूछा तो एक्स की क्षमता से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना? 35 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको? 3 5 15 और 8 5 40। कितनी बार में? 5 बार में पूरी बार कट जाएगी। ठीक है, अब 35 पंजे कितना हो जाएगा? 140 और 75 175। 175 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको बी में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को? बिल्कुल, नोट करिए। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने पढ़िए। रानी एक काम को 10 दिन में कर सकती है, प्रिया उसी काम को 15 दिन में कर सकती है और गुड्डू उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। अगर वे उस काम को एक साथ करते हैं तो उन्हें 9,000 रुपये भुगतान किया जाता है। तो प्रिया का हिस्सा बताइए। सेम क्वेश्चन है, आप चाहे तो कर सकते हैं या मैं खुद ही करा देता हूँ। ठीक है, रानी है जो कितने दिन में करती है? 10 दिन में करती है। प्रिया है जो कितने दिन में करती है? 15 दिन में करती है। और गुड्डू जो है 12 दिन में करता है। मान लेते हैं जी, गुड्डू जी कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में करते हैं। इन लोग का टोटल वर्क निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? एलसीएम लेके कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 60 से और टोटल वर्क। क्षमता निकालेंगे तो 10 छक्का 60, 15 चौके 60 और 12 पंजे 60। ठीक है, इन लोग के एफिशिएंसी का रेशियो को मिल गया। अच्छा, इनको मिलता कितना है? 9,000 रुपये मिलते हैं। कितने मिलते हैं मेरे भाई? 9,000 रुपये मिलते हैं। कितने काम का? टोटल काम कितना है? 60 काम। आप इसको निकाल सकते हैं या तो फिर आप टोटल देखते हैं। 6 5 11 6 5 11 4 15 15 काम का। ठीक है, पूछा क्या है इसमें? प्रिया का क्षमता कितनी है? 4 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, देखो 15 छक्का 90, 9 चौके 4 छक्का 24, कितना? 24 हो जाएगा ना। 24 तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको ए में देखने को मिल जाएगा। ओके दोस्तों, समझ में आ रहा है ना चीजें? चलो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समीर और पुनीत एक कार्य को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। इस कार्य के लिए 45 रुपए की धनराशि आवंटित की गई थी। समीर और पुनीत ने 3 दिन तक साथ काम किया। कार्य करने के बाद अशोक को कार्य में शामिल कर लिया। 3 दिन तक कौन किया? समीर और पुनीत।
कार्य कुल 5 दिन में पूरा हुआ, अशोक को भुगतान की गई राशि बताइए। ओके, देखो पहले कौन काम करता है, समीर और पुनीत। समीर और पुनीत कितने काम करते हैं, 10 दिन और 15 दिन में। 10 दिन और 15 दिन में मिलकर कितने काम करेंगे, 30 काम करते हैं। ठीक है, 10 या 30 और 15 दुना 30। ठीक है, इसके एफिशिएंसी का रेशियो दोनों का निकल के आ गया। अच्छा, टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट हो रहे हैं मेरे भाई, टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट हो रहे हैं, आपने सर 5 दिन में। कितने दिन में कंप्लीट हो रहे हैं, 5 दिन में कंप्लीट हो रहे हैं। अच्छा, इन दोनों मिलकर कितने दिन काम करते हैं, क्वेश्चन अब हो रहा है 3 दिन में लोग साथ मिलकर काम करते हैं, यानी कौन कौन, शमीर प्लस पुनीत मिलकर कितने दिन काम करते हैं, आप कहेंगे सर 3 दिन काम करते हैं। अच्छा, प्लस काम कितना कंप्लीट हो रहा है, 5 दिन में। कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है, 5 दिन में। 3 दिन कर लिए, बचा कितना, 2 दिन। 2 दिन कौन करेंगे, तीनों करेंगे, यानी समीर प्लस पुनीत प्लस अशोक। क्वेश्चन में दिया है ना अशोक, ये तीनों मिले कितने दिन काम करेंगे, 2 दिन काम करेंगे, वो काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इन लोग की क्षमता कि ये लोग काम कितना करते हैं, क्या उसको निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो समीर और पुनीत कितने काम करते हैं, 3 2 5, 5 काम करते हैं 3 दिन, 5 काम करते हैं 3 दिन पे काम कितना हो जाएगा, 15 काम हो जाएगा। टोटल है 30 काम, जिससे 15 काम हो गए। उसके बाद समीर पुनीत और अशोक मिलकर कितना काम करते हैं, 2 दिन में काम करते हैं, 2 दिन। जो कि समीर और पुनीत एक दिन में कितना काम करते हैं, 3 और 2 5 काम करते हैं। 5 काम कर रहे हैं, 2 दिन करेंगे, 2 दिन तो करेंगे ही करेंगे ना, 2 दिन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 काम हो जाएगा। 15 यहाँ होगा, 10 यहाँ हो गया, बचा कितना, 5 काम। अब 5 कौन करेगा, ये 5 करेगा अशोक। ठीक है, तो अशोक का काम कितना निकल के आ गया, हमको मिल गया 5। ठीक है, अब इसके अनुसार पैसों को बांट दीजिए। टोटल पैसे मिल रहे हैं 4500 रुपये। कितना मिल रहा है मेरे भाई, 4500 रुपये मिल रहे हैं। टोटल कितने काम का, 30 काम का। ठीक है, तो अशोक के काम कितना है, 5। 5 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देखो 3 से 3 कर, 0 से 0 कट जाए, 3 से करेंगे 15 बार, 15 5 75, यानी 750 रुपये अशोक को प्राप्त होंगे। ऑप्शन नंबर आपको ए में देखने को मिल जाएगा। क्लियर है हुआ, बताइए मेरे भाई, क्लियर हो गई चीजें। चलो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 4 महिलाएं और 7 पुरुष 7 दिन में कुल 11,480 रुपये कमाते हैं। ठीक है, जबकि 10 महिलाएं और 17 पुरुष 9 दिन में कुल 36,660 रुपये कमाते हैं। तो 11 महिलाएं और 9 पुरुष मिलकर 13 दिन में कितने रुपए कमाएंगे। ठीक है, जब 13 दिन काम करते हैं तो कितने रुपए प्राप्त करेंगे। ठीक है, चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो कितने हैं, 4 महिलाएं, 4 वुमेन प्लस 7 वुमेन कितने दिन काम करते हैं, 7 दिन काम करते हैं। अब देखो कार कितने लोग हैं और कितना दिन काम करते हैं, दिनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल के आता है, हमको टोटल वर्क यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और ये टोटल वर्क बराबर है किसके, 10 महिलाएं 17 पुरुष जो 9 दिन में करते हैं, 10 वुमेन प्लस 17 मैन कितने दिन करते हैं, 9 दिन करते हैं। ठीक है, ये भी हमारा टोटल वर्क हो गया, दोनों हमारा टोटल वर्क हो गया जो काम को दर्शाता है। अच्छा, इनको कितने रुपए मिलते हैं, 11,480 रुपये। कितने मिलते हैं इसको, रुपए जितना काम करेंगे या जो रुपए आएगा उसको हम लोग हमेशा नीचे लिखते हैं। 11,480 रुपये प्राप्त होता है। और इसको कितना प्राप्त होता है जब ये लोग करते हैं तो 36,360 रुपये। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो अब देखो पहले इसको डिवाइड कर लो, तो कितना हो जाएगा, 7 एकम 7 और 7 छक्का 42 हो जाएगा, और बचा कितना, 2 7 चौके 28। ठीक है, क्या हो जाएगा, 28। 0 से 0 आप काट सकते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे 9 चौके 36, 0 9 चौके 36। ठीक है, 164 और इस बराबर है किसके, 404। क्लियर हो गया। अब कैसे कर सकता है, देखो 4 से काटेंगे, 4 चौके 16, 4 कम 4, 4 से काटेंगे, 4 कम 4 0 और 4 कम 4। यहाँ तक क्लियर हुआ। ओके,
अब मल्टीप्लाई कर दो इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे। देखो कितना हो जाएगा, ये तो एक आएगा यहाँ पे ना भाई, 1 मिनट, सॉरी सॉरी, 4 से काटे हैं तो 1 आएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 101 का इसमें, तो कितना हो जाएगा, ओमेन प्लस 707 मैन। अच्छा ओमेन है, यहाँ मैन है ना, ठीक है मेरे भाई। चलो सेवन जीरो सेवन बराबर हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इधर, कितना हो जाएगा, 441, 410 ओमेन प्लस 17, 17 कम 17 को 7 हासिल हो जाएगा 1, और 17 चौके 68, अरे ठीक है, किसके बराबर है, मैन। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, मैन और ओमेन का रेशियो लेंगे। क्या लेंगे, मैन और ओमेन का रेशियो लेंगे कि इनकी क्षमता का रेशियो क्या है। तो देखो 404 ओमेन, यहाँ 410 ओमेन, इधर लाएंगे तो कितना बचेगा, कितना हो जाएगा, 6 ओमेन। ठीक है, 6 ओमेन बराबर 707 मैन है और यहाँ 697 मैन है। इधर एक साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10। यहाँ से मैन और ओमेन का रेशियो निकल के आ जाएगा, 2 से काटेंगे 2 क्या, 2 से 2 5 10। ठीक, तो ओमेन बटा मैन कितना हो जाएगा, 5/3। यहाँ से इन दोनों का क्षमता निकल गया, इनकी क्षमता का रेशियो हमको मिल गया। ठीक है, कि एक दिन में कितना काम करते हैं। क्लियर हो गया, बिल्कुल। अब आगे क्या बोल रहा है कि 11 महिलाएं और 9 पुरुष मिलकर 13 दिन में कितना काम करेंगे। कितना है, 11 ओमेन प्लस 9 मैन कितने दिन काम करते हैं, 13 दिन काम करते हैं। ठीक है, अब इसको बराबर रखेंगे हम टोटल वर्क के। टोटल वर्क कितना निकाला था, या इसकी या तो इसकी, इन दोनों के बराबर रख सकते हैं। कितना हो जाएगा, 4 ओमेन प्लस 7 मैन इंटू कितने दिन काम करते हैं, 7 दिन काम करते हैं। और कितना पैसा मिलता है इनको, कितना मिलता है, 11,480। अब इसके बराबर लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। देखो वुमेन की रेशियो कितना है, 5 है, मैन का रेशियो कितना है, 3 है। तो 11 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 55, और 9 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 27। 55 और 27 कितना हो जाएगा, 83। कितना हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा, 83, 82 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 82 हो जाएगा। मल्टीप्लाई 13 बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, देखो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे जैसे 5 में, क्योंकि वुमेन का मान कितना है, 5 है। 4 पंजे 20, और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, तो 7 तरीके 21, तो 20 और 21 कितना हो जाएगा, 41। ठीक है, इंटू 7 बट्टे में हो जाएगा कितना, 11,480। क्लियर हो गया यहाँ तक अपने सर, कोई डाउट नहीं है, सब कुछ क्लियर है। ठीक है, ठीक है। अब देखो इसको काटो, तो 7 से काटेंगे कितनी बार में, 7 64, 164 और 0। ठीक है, 16 से 40 बार में पूरी बार कट जाएगा। 41 से काटने की बात करें तो 41 से 4 1 चौके 4, 4 चौके 16, यानी 40 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, कट जाएगा 40 बार में। अब देखो यहाँ पे 13 का मल्टीप्लाई करेंगे 82 में, कितना, 13 दूना 26, 6 हासिल हो जाएगा 2, और 13 8 104 और 2 106, कितना हो जाएगा, 106 मल्टीप्लाई 40, तो कितना हो जाएगा हमारा आंसर, 0। 4 6 का 24 को 4 बचेगा कितना, 2, 4 6 का 24 और 2 26 को 6 हासिल हो जाएगा 2, और 4 पे 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 2, और 4 1 कम 4, तो 42,640 रुपये, 42,640। ऑप्शन नंबर आपको बी में देखने को मिल जाएगा। क्लियर हो गया ना इतना चीज़ें। चलिए भाई, तो इसी के साथ अपना लेक्चर कंप्लीट करते हैं यहाँ पे, और हमारा जो टॉपिक है टाइम वर्क एंड वेजेज यानी कार्य और मजदूरी का, वो यहाँ पे होता है फिनिश। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।